महाभारत का युद्ध जो है, जिसकी चर्चा होती है कि ये रुक सकता था कि नहीं रुक सकता था, और अंत में गांधारी ये कहती है, जब वो कृष्ण को शाप दे रही होती है तो वो कहती है कि वासुदेव, तुम चाहते तो ये युद्ध नहीं होता, पर तुमने सबको युद्ध के लिए उकसाया, तुम चाहते थे कि सब मरें, और इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। और गांधारी ने उनको शाप दे दिया। लेकिन आप देखिए, उस समय कृष्ण तो डिफेंड करते, वो कहते हैं मैं तो आपके पास आया था, मैं तो पांडवों को ये प्रस्ताव भी लेके आया था कि आप 5 गांव दे दीजिए, 5 गांव, आप जैसी महारानियां तो 5 गांव अपने पुरोहित को एक पूजक के लिए भी दान कर देती हैं, कोई बड़ी चीज नहीं थी। पर आपसे जब वो भी नहीं किया गया, तो मैंने तो शांति के सारे प्रयास करे, पर आपने उन्हें ठुकरा दिया, तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें। उन्होंने कहा तो ये सही, पर ये तो लौकिक और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। सच तो ये है कि कृष्ण चाहते तो जो चाहते वही होता, भगवान थे। लेकिन जब कुंती के साथ उनका संवाद होता है, जब कृष्ण हस्तिनापुर में आते हैं शांति दूत बनकर, तो वो कुंती से भी मिलते हैं। और वहाँ आने के पहले एक बहुत प्रसिद्ध एक इंटरेक्शन है कृष्ण और द्रौपदी का, कि जब ये विराट की नगरी में पांडव थे, युद्ध के जस्ट पहले एक शहर था उपप्लव्य, उसमें थे। और वहाँ पर ये था कि युद्ध, कृष्ण को शांति दूत बनाकर फाइनल एक अटेम्प्ट टू पीस के तौर पर भेजा जाए हस्तिनापुर, ताकि हो सकता है युद्ध टल जाए। और तब उसमें व्यास वर्णन करते हैं कि द्रौपदी आती है और फिर वो कहती है कि क्या मैं भी शांति दूत श्री कृष्ण से कुछ कह सकती हूँ। और फिर वो बहुत बढ़िया से झाड़ लगाती है सबको कि जब मेरी इतनी बेइज्जती हुई, मेरे इतना अपमान हुआ, और उस समय तो जो है ये धर्म कहाँ चला गया था, ये सब चुपचाप बैठे हुए थे, और अब जो है अब इन लोगों को आप रिप्रेजेंट करने जाएंगे। क्योंकि द्रौपदी को कृष्ण पर बहुत भरोसा था, कृष्ण अगर वास्तव में शांति चाहते और शांति दूत बन के चले जाते तो शांति हो जाती। तो जब उसने अपनी पूरी बात बोल ली, तो कृष्ण ने कहा कि मैं जा ही तो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ क्योंकि धर्मराज चाहते हैं कि एक बार शांति का प्रस्ताव भेजा जाए, तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन शांति का आधार तो धर्म और न्याय होते हैं, कायरता नहीं होती। तो जब तक धर्म और न्याय नहीं होगा, शांति कैसे स्थापित हो सकती है। तो थोड़ा धैर्य रखो, हैव पेशेंस, इट्स ओके, है ना। फिर जब वो कुंती से मिलते हैं तो कुंती भी बहुत इरिटेटेड होती हैं, कुंती बुआ होती हैं कृष्ण की। तो वो कहती हैं कि तुम यार कैसे शांति के प्रस्ताव लेकर आए हो, मेरे पुत्रों के साथ इतनी नाइंसाफ़ी हुई और मेरी पुत्र वधू का इतना अपमान हुआ, मैं उसको भूल नहीं सकती, लड़ाई तो होगी। तो कृष्ण कहते हैं तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन एक बार इस लड़ाई के पीछे जो पाखंडी लोग हैं उनका आवरण तो उतरने दो, लोगों को दुर्योधन का चरित्र देखने तो दो। क्योंकि दुर्योधन तो ये प्रचार कर रहा था कि मैं तो बड़ी शांतिपूर्वक अपना राज्य कर रहा हूँ, ये पांडव जो है ये बड़े पापी हैं, ये अपने भाइयों से लड़ने सीना सजाकर चले आए हैं। तो जब कृष्ण उनको प्रस्ताव देते हैं कि सिर्फ 5 गांव दे दो, फिर दुर्योधन जब भरी सभा में कहता है कि सूच्यग्रम न दास्यामि विनयुद्धेन केशव, कि सुई की नोक के बराबर भी मैं भूमि युद्ध के बगैर नहीं दूंगा। तो और कुछ नहीं होता है, युद्ध का जो ब्लेम है वो क्लियर हो जाता है सबके सामने कि पापी दुर्योधन है, ये बदमाशी कर रहा है और ये लड़ाई चाहता है। इट इज़ नॉट कि पांडव जो है वो लड़ने के लिए तड़प रहे हैं। कृष्ण इसलिए आए थे, है ना। और कृष्ण के शब्दों पर ध्यान दें, वो क्या कहते हैं, शांति का आधार धर्म और न्याय है, कायरता नहीं है। तो जब कई बार हमसे कहा जाता है कि हम भारत देश के तौर पर कि पड़ोसियों के साथ शांति स्थापित कर लें, तो शांति का आधार धर्म और न्याय है। हम उनसे डरते हैं और पिट पिटा के चुप हो जाएं, तो ये गुलामी है, ये शांति नहीं है, ये कायरता है, ये शांति नहीं है। शांति तभी आती है जब दोषी को दंड मिले, न्याय हो, धर्म की स्थापना हो, और उसके बाद जब शांति आती है तब वो स्थायी होती है। नहीं तो वैसे तो कब्रिस्तान में भी बड़ी शांति होती है, पर क्या उस शांति की कोई कामना की जानी चाहिए? नहीं, इट डजंट मेक सेंस। और ये बात आज भी इतनी सच है। अगर आप आज के भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, आज जब स्वतंत्रता के संग्राम के परिप्रेक्ष्य में देखें, है ना,
ऐसे भी नमूने मिल जाते हैं जो कि कहते हैं कि भाई अंग्रेज़ों का राज बड़ा अच्छा था, तुम तो पैदा भी नहीं थे, तुम्हें क्या पता कैसा था, है ना। लेकिन फिर भी मूर्खता एक लाइलाज बीमारी है, तो कहते थे अंग्रेज़ों का राज बड़ा अच्छा, उसमें बड़ी शांति थी। तो ऐसी शांति जिसमें कभी भी तुम्हारा घर जलाया जा सकता है, जिसमें कभी भी तुम्हारे घर वालों को उठा कर ले जाया जा सकता है। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब भारतीय सैनिक भेजे गए थे तो उनके पास चॉइस नहीं थी कि वो इंग्लैंड के लिए लड़ने जाएं या न जाएं। ज़बरदस्ती उनको घरों से उठाकर फौज में धकेल दिया गया था, और साथ में ये भी था कि ज़्यादा चू चप्पड़ करोगे तो तुम्हारे परिवार वालों को तुम्हारे सामने गोली मार देंगे। तो मरते क्या ना करते गए लड़ने। तो कौन चाहेगा कि उसके परिवार को उसके सामने गोली मार दी जाए। और भी बहुत कुछ ऐसा किया गया था जो मैं बोलना भी नहीं चाहता, है ना। लेकिन वो ऐसा इस लायक नहीं है कि वो शालीन भाषा में बोला जा सके। तो इतने सब अत्याचार होने के बाद आपको अगर लगता है कि देश में बड़ी शांति थी, बड़ी वाहियात शांति थी, फिर तो ये तो मुर्दों की शांति है ये तो नहीं। तो ऐसे में तो फिर वो था ना कि वो मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो आग तो जलनी चाहिए बिल्कुल। इस शांति की कोई कीमत नहीं है जो धर्म और न्याय की कीमत पर आती हो ना। धर्म और न्याय के साथ जब शांति की स्थापना होती है तो वही उचित है। और इसमें भी द्रोणाचार्य जब पूछते हैं कृष्ण से कि वासुदेव क्या आप सचमुच चाहते हैं कि शांति की स्थापना न हो, इसी दौरान इसी प्रसंग में, तो कृष्ण कहते हैं कि आचार्य मेरा गंतव्य न युद्ध है न शांति, मेरा गंतव्य तो धर्म है। अगर शांति के माध्यम से धर्म स्थापना हो सकती है तो, और नहीं हो सकती है तो युद्ध के माध्यम से हो, पर गंतव्य तो धर्म ही होना चाहिए, शांति या युद्ध नहीं। ये भगवान के जीवन की एक बहुत बड़ी सीख है और ये आज भी बहुत ही जागृत और रेलेवेंट संदेश है।